मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। आज हम वर्ग 7th के लिए अभिलाषा पाठ पुस्तक के पाठ संख्या 9, जिसका नाम है माँ का एक कहानी, के सारांश को जानेंगे, सारांश देंगे और बाद में अगले वीडियो में इसको बिंदुवार पढ़ करके पंक्तिबद्ध रूप से पढ़ करके समझेंगे। तो यह कहानी मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित निरपराधियों को सताने अहिंसा का निरपराधियों को सताने को दुष्कर्म कहा गया है। अहिंसा का पाठ पढ़ाया गया है। महात्मा बुद्ध के पुत्र उनकी पत्नी यशोधरा से यह प्रश्न करते हैं कि हमें एक ऐसी कहानी सुनाओ जिस कहानी में हमारा मन लगे और वह कहानी घटित हो। तो यशोधरा अपने पति यानी बच्चे के पिता के बारे में बताते हुए कहती है कि तुम्हारे पिता ऐसे महान व्यक्ति थे जो हर जीवों पर दया करते थे। उनके भाई चचेरे जब एक हंस को मार देता है बाण से, उस समय में गौतम बुद्ध अपने उस बगीचे में टहलते रहते हैं जहाँ पर शिकार करने के लिए उनका भाई गया रहता है। हंस को घायल देख करके सिद्धार्थ के मन में करुणा जागृत हो जाती है। वह द्रवित हो जाते हैं और द्रवित होकर के उस हंस को उठा करके उनके घाव को सहलाने लगते हैं। इतने में शिकारी वेश में उनका भाई पहुंचता है और कहता है कि इस हंस का शिकार मैंने किया है, इस पर मेरा अधिकार है। लेकिन गौतम बुद्ध इस बात को नहीं मानते हैं। वह कहते हैं मारने वाले का किसी पर अधिकार नहीं होता, मारने वाले से बचाने वाला का हक अधिक होता है। इसीलिए यह हंस जो हमारे हाथ में है, इसको तुमने घायल किया है, तुम इसके अपराधी हो, हम इसे बचाए हैं, हमारा इस पर अधिकार है, हम यह तुम्हें नहीं देंगे। दोनों भाई के बीच उत्पन्न यह विवाद अंत में महाराज तक पहुंचता है और महाराज उस हंस को सिद्धार्थ का अधिकार सिद्ध करते हुए कहते हैं कि संसार में उसी व्यक्ति का किसी वस्तु पर अधिकार है जो उसकी सुरक्षा का ख्याल करे। बिना सुरक्षा का ख्याल किए हम किसी वस्तु पर अपना अधिकार नहीं जता सकते हैं। इसमें रक्षक को भक्षक से महान बताया गया है। न्यायोचित पक्ष का वर्णन किया गया है, अहिंसा का संदेश दिया गया है। इस कविता का मूल भाव अहिंसा है और अहिंसा के कारण ही सिद्धार्थ के पक्ष में राजा ने उस फैसले को दिया जो फैसला दोनों भाई के बीच में विवाद का रूप धारण कर लिया था। यह रुचिकर कहानी गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, आगे चल करके बुद्ध हुए। उनके पुत्र ने अपनी माँ से एक रुचिकर कहानी के रूप में सुना और सुन करके यह फैसला उस बच्चे ने भी किया कि न्याय हमेशा दया के पक्ष में होनी चाहिए। दया जिसके पास में है उसी के पक्ष में न्याय होना चाहिए। यह कहानी तुमने जो रची है माँ, वह बहुत अच्छी है, रुचिकर है। हमारे पिताजी द्वारा किया गया यह क्रियाकलाप न्यायोचित है। इस न्यायोचित क्रियाकलाप का पक्ष राजा ने लिया, यह भी सही है। अतः हम इस पाठ में एक हंस के घायल करने और बचाने वाले के बीच के विवाद को
राज दरबार में जाकर के वह बचाने वाले के पक्ष में फैसला होता है, जिससे न्याय की रक्षा होती है, दया का पक्ष लिया जाता है और हिंसा को उससे अलग किया जाता है कि हिंसा करने वाले किसी पर अपना अधिकार नहीं जता सकते हैं। तो आज इस कविता का हमने सारांश जाना, माँ का एक कहानी मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित। कल फिर अगले वीडियो में हम इसको बिंदुवार पढ़ेंगे। धन्यवाद।